कि शायद इसका उपयोग संभवतः बहुत ज्यादा हो। लेकिन दीपक जी, कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा है लोग इसलिए भी शायद वोट नहीं कर रहे क्योंकि जब मतदान केंद्रों पे लोग जा रहे हैं इतनी दूर से, और मतदान पोल बूथ भी काफी दूरी पे बनाए हुए हैं, जब जाते हैं तो ऐसा लगता है, प्रतीत तो ऐसा ही हो रहा है कि जब वो जा रहे हैं तो ये सोच रहे हैं कि उनका जो वोट है वो बर्बाद ना जाए, इसलिए शायद नोटा का इस्तेमाल ही नहीं किया जा रहा। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि नोटा करने से कुछ भी उसका अर्थ नहीं निकलना है ना, कि ना तो वो चुनाव निरस्त होना है, ना दोबारा से उसमें चुनाव होना है, ना उससे कुछ मंशा पता चल, बस इतनी मंशा पता चलती है कि लोगों का भरोसा नहीं है दोनों तीनों चारों कैंडिडेट्स पर, और जो भी व्यक्ति वोट डालने के लिए जाता है ऐसा अमूमन मान के चलते हैं कि वो किसी न किसी को हटाने या किसी को लाने के लिए जाता है। अब नोटा के माध्यम से दोनों ही काम नहीं होंगे, ना तो वो किसी को हटा रहा होगा, ना वो किसी को ला रहा होगा। तो बेसिक जो मतदान करने की जो मानसिकता है लोगों की, उसके ही कई बार ऐसा लगता है कि थोड़ा सा विपरीत जैसा प्रतीत होता है जी। तो शायद इसलिए भी लोगों का दीपक जी मन बना हो कि इसका उपयोग ना किया जाए। जी दीपक जी, मेरे सहयोगी जुड़े हुए प्रदीप परियार इलेक्शन रूम से, वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं। जी प्रदीप। दीपक जी, मेरा सवाल आपसे ये था, 2008 के जब विधानसभा चुनाव हुए तो बस्तर में जिस तरह से रमन सिंह सरकार ने अच्छा प्रदर्शन किया था, 12 में से 11 सीट वहां पे जीती थी, और अभी राजनांदगांव में 6 विधानसभा सीटें और बस्तर की 12 सीटें हैं। आपका बड़ा अनुभव रहा है, आपने छत्तीसगढ़ को बहुत करीब से देखा भी है। आपको क्या लगता है इस बार क्या फैक्टर काम कर रहा है? क्या बस्तर में फिर से भाजपा का करिश्मा काम करेगा? अब देखिए, चूंकि आज वोटें पड़ रही हैं, वोट डल चुके हैं, तो अब कोई भी टिप्पणी करना बहुत मौजू नहीं होगा, क्योंकि अब तो जो होना है वो हो चुका है। पर ये कह सकते हैं कि पहले बीजेपी को चूंकि बहुत ज्यादा बस्तर से उनके लिए सीटें मिली थी, लोगों ने उनको चुना था, विश्वास जताया है, तो जो मुझे देखने में आया, मैं कई बार वहां पर गया हूं, तो सरकार ने वहां पर उसको रीपे भी किया है, काम भी सरकार ने बहुत वहां पर किए हैं। वो इसलिए भी किए क्योंकि सबसे ज्यादा उनको वहां से सीटें मिली थी। अब वापस से लोगों का कितना भरोसा है सरकार में और सरकार के कामों में, ये देखना होगा। दूसरी बात यह है कि पिछली बार भी बस्तर में 4 सीटें तो ऐसी थी उनकी जो हार जीत का अंतर बहुत कम था, जैसे कोंडागांव वाली सीट है, इधर आपकी अंतागढ़ वाली है, तो यहां पर जो अंतर था वो बहुत कम था। तो हाँ, अंतागढ़, तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि बड़ा रोचक रहेगा आज की वोटिंग के बाद में, जिस तरह के फीडबैक और फीलर्स, जिस तरह की अनुमान जानने को मिलेंगे, उसमें शायद पता चलेगा। दीपक जी, पिछले बार उसके बाद पता चलेगा। दीपक तिवारी जी आप बने रहिए, प्रदीप आप भी दोनों बन रहिए, फिलहाल रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। अजी अंदर क्या है, अजी बाहर क्या है, अंदर क्या है बाहर क्या है, ये सब कुछ पहचानती है पब्लिक है, ये सब जानती है पब्लिक है, ये जो पब्लिक है ये सब जानती है पब्लिक है। मैंने कहा बाबू ये पब्लिक है, पब्लिक समझे कि नहीं? क्षेत्र में विकास बिल्कुल नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री जी पूरे प्रदेश में लगे हुए हैं और उन्होंने अपने विधानसभा को छोड़ दिया है। अजी बाहर क्या है, अंदर क्या है बाहर क्या है, ये सब कुछ पहचानती है पब्लिक है, ये सब जानती है। हर योजना में अल्पसंख्यक भाइयों को विशेष महत्व दिया उन्होंने। ये सब जानती है पब्लिक है। ये चाहे तो सर पे। स्वास्थ्य केंद्रों की अगर बात करूं तो स्वास्थ्य केंद्र तो कुछ रूप में बने हुए हैं, लेकिन आज तक स्वास्थ्य सुविधा हमारे ग्रामीण जनों को ना मिल पाई। पहले ये पीछे भागे फिर भागो इसके पीछे। जो रोड बने तो वो भी उखड़ गए, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए। जितने भी विकास कार्य यहाँ गिना रहे हैं उनकी जमीनी हकीकत से सारे लोग वाकिफ है। कहाँ फिर मानती है पब्लिक है ये सब। हमको ये झूठे जो अभी ये दिए हैं हमको चेक वगैरह, ये इसका कुछ भी नहीं मिला है अभी, और ये दिया था और जब से हमको कुछ नहीं लगा कि ये आपको ये मिलेगा वो मिलेगा, अभी तक कुछ नहीं मिला, और वो तो कागज दे दिए, अब हम इनको अबेर के फिर रहे हैं।